बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी वो है आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से। और साथ में मैंने जो स्पाइसेस शामिल किए, मिर्चें, नमक, हल्दी पाउडर, ये डाल के मैंने 1 कप ऑयल शामिल करके इसको मैंने भूनने के लिए मसाले को रख दिया है। मसाला मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। यहाँ पर आलू मटर को मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से धो लिया है और उनको मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है। मसाला जैसे भूनता है तो मैं इसमें ये तमाम आलू मटर जो है शामिल करूँगी। देखिए गाइस, मसाला बहुत ज़बरदस्त हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं सब्ज़ी जो है हमारी आलू मटर की वो शामिल करके अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि वो भी भून जाए और ऑयल अलग हो जाए। देखें, तमाम मटर और आलू हमने शामिल कर दिए हैं। उनको हम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। सब्ज़ी जितनी अच्छी भुनी हुई होगी उतने ही इसमें टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार ये मसाले का फ्लेवर भी सब्ज़ी में शामिल हो जाता है। देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी हंडिया भुन चुकी है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मटर का कलर जो है सेम उसी तरीके से कोई ख़राब नहीं हुआ। इसको हम मज़ीद अभी 10 मिनट तक और भूनेंगे। लीजिए जी, माशाल्लाह से हंडिया जो है हमारी तकरीबन भुन चुकी है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना। मैं इसको पतला शोरबा नहीं बना रही बल्कि ग्रेवी बनाऊँगी ताकि ये चपाती के साथ ग्रेवी वाला सालन आलू मटर का बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसलिए शोरबा इसका पतला नहीं रखूँगी, ठीक सा शोरबा रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी ग्रेवी रहे इसकी और ये चपाती के साथ बहुत मज़ेदार ये सालन बनेगा। इतना पानी शामिल कर लेते हैं कि जिससे आलू और मटर दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ और हमारी ग्रेवी भी फिर रेडी हो जाए। शोरबा इसका हम पतला नहीं रखेंगे, इसमें मैं अब थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी और इसको तो इतनी देर तक पकाऊँगी जब तक कि आलू मटर ना गल जाएँ। लीजिए जी, माशाल्लाह से हमारी हंडिया जो है वो रेडी हो चुकी है। आलू और मटर दोनों गल चुके हैं और इतना ही हमें शोरबे की ज़रूरत थी। अब इसमें आखिर में मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी और इसको 5 मिनट सिर्फ पकाएंगे ताकि ये धनिया भी अच्छी तरीके से गल जाए। तो यकीनन आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।